हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपना फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर। ठीक है, आज हम इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और कूलम लॉ कवर करेंगे। उम्मीद है आपने हमारी पहली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताया है। ठीक है, तो बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा पहला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे जाके देख लें। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर हमारी पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? पहले आप चार्ज इज क्वांटाइज्ड छोड़ो, सिर्फ क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब देखिए, इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी, फिर हम आपको बताते हैं चार्ज इन क्वांटाइज की मीनिंग। क्वांटाइज मतलब क्या होता है? एक फिक्स इंटरवल में। ठीक, एक फिक्स इंटरवल में, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने शॉप लगाई है। ठीक, कोई शॉप है जिसमें आप कैप बेच रहे हो, टोपियाँ। ठीक, एक टोपी की प्राइस है 10 रुपये और आपसे कह दिया गया ना आप कोई कम ना ज़्यादा। ठीक, कुछ नहीं करना, आपको इतने में ही 10 रुपये में एक टोपी बेचनी है। आपके पास कुल 150 टोपियाँ हैं। ठीक है, और आपको एक बॉक्स दे दिया गया है, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपने पैसे रख रहे हो। ठीक है, कैसे बॉक्स दे रहे हैं। कैप्स आपके पास 150 है, रुपीस आपको 10 रुपये में सेल करने। एग्जाम्पल है क्वांटाइज्ड का। ठीक है, कैप आपके पास है 150 कैप है और 10 रुपये की एक कैप है। ठीक, तो क्या करा जाए, जितनी कैप आप बेचते गए उतने आपके पास या आप उतने पैसे इकट्ठा होंगे, वो आप इसमें रखते चले जाएंगे। ठीक, कुछ 2 घंटे बाद हम आपके पास आए और हमने आपसे कहा कि अच्छा आपने कितनी कैप बेची। कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, बस आप पैसे मैंने इतने इकट्ठा कर। क्या इसके अंदर उसमें काउंट करने पे इसके अंदर आते हैं हमारे 55 रुपीज। क्या ये पॉसिबल है? क्या 55 रुपीज इस बॉक्स के अंदर पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 150 कैप थी। ठीक, पहली बार तो कैप जितनी, हमें 10 रुपए की एक कैप सेल करनी थी, तो क्या होगा, या तो 10 रुपए होंगे, 20 होंगे, इसमें देखिए 55 लिखी, या तो 50 होंगे या तो 60 होंगे। 55 नहीं होंगे, 55 रुपए तब होंगे जब कोई घपला किया गया होगा, लेकिन हमें तो 10 रुपए में सेंड करनी थी। तो हमारे यहाँ पे जो आना चाहिए 50-60 आना चाहिए, 10-20 पर 10 के मल्टीपल्स में आना चाहिए। ठीक, उसी तरह से हमारा चार्ज क्वांटाइज होता है। जो हमारा चार्ज होता है फिक्स्ड होता है, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद वो आएगा। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला तय बनता है कि चार्ज Q इक्वल टू एन। ठीक, Q इक्वल टू एन, ये जो n है ये हमारा इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा 1.7 ई चार्ज। क्यों हमारा 1.7 ई, ये नहीं होगा। ठीक, ये इक्वल नहीं हो सकते, या तो होगा Q इक्वल टू 7 ई, या तो होगा Q इक्वल 1, या तो E होगा या तो Q इक्वल टू 2 ई होगा। ये पॉइंट वाला नहीं आएगा सिस्टम। ठीक, या लिख दें कि Q इक्वल टू 1/2ई, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होंगे। ठीक, समझ आया आपको क्या होता है मतलब चार्ज ऑफ क्वांटाइज? अभी हम आपको इसकी डेफिनेशन लिखा, तब तक अब देख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे क्या हम इसमें हम बताएंगे क्वांटाइज चार्ज की मीनिंग क्या। अभी आपको क्वांटाइजेशन समझ आ गई, क्या मतलब होता है क्वांटाइज्ड वर्क का, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, ठीक, फिक्स इंटीग्रल की फॉर्म। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या बने, सिंस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेम होती है, ये आपको पता है, हमने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था एलिमेंट्री चार्ज के बारे में। ई इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो वो हमारी सेम होती है। अच्छा, पॉजिटिव क्योंकि प्लस ई, निगेटिव क्योंकि माइनस ई, ठीक है। सो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई, इसीलिए जो हमारा चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल में कैसे, ई जो होता है, ठीक, क्यू इक्वल टू एन, हमारा चार्ज इक्वल टू एन, वहां जहां पे एन किसके इक्वल है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। और ये बात ध्यान रखिएगा, आपको समझ आ गई ना क्वांटाइजेशन क्या होता है। अगर क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कर दिया, कोई डाउट होगा हम आपको बता देंगे, ठीक। इसके आगे देखिए, अब इसमें बात यहाँ पे ये है कि ये बात अभी हमने आपको बताया थोड़ा, पॉइंट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ली जाएगी, तो क्या होगा, नो फ्रैक्शनल वैल्यू इज पॉसिबल। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ध्यान रहे वो आएगी, ठीक, समझ आ गया आपको। तो क्या मतलब निकालना है, द स्मॉलेस्ट जो हमारा क्वांटाइज चार्ज होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए फटाफट से देख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको बता दिया क्वांटाइजेशन क्या होता है, सब कुछ समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ये देखिए, इसी में क्वांटाइजेशन में ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि सिंस द वैल्यू ऑफ ई इज वेरी स्मॉल, जो ये ई है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ये होती है, ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यही होती है, ठीक। तो ई की जो वैल्यू इज वेरी स्मॉल, ये सबसे छोटी है, सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूज, इसके अंदर जो है बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज यूज होगा, ठीक। अगर बॉडी कंटेन लार्ज वैल्यू, अगर बॉडी जो उसमें है जैसे कि 150 250, इसमें और ज़्यादा अबव चला गया जिसके हम सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत वाला होता है, तो उनके लिए तो वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, सो द क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड इन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर लार्ज स्केल मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल या फिर लार्ज लेवल स्केल पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देंगे, ठीक, हम क्वांटाइजेशन इग्नोर कर देंगे लार्ज स्केल पे, ठीक, स्मॉल स्केल पे नहीं, लार्ज स्केल पे इग्नोर करेंगे, ठीक, समझ आ गया, नोट कर लीजिए। ये होती है हमारी ई की वैल्यू, सबसे छोटी यही होती है, ठीक, इससे छोटी तो होगी नहीं। आ गया, चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या हमारा कंजर्व है, इसकी मीनिंग क्या होगी चार्ज इज कंजर्व की। तो इसको देखा जाए तो नॉर्मल बताते हैं कि एक चार्ज ना ही बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, यानी पूरे सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा ना ही बनाया जा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक, यहाँ कहने का मतलब ये चार्ज इज कंजर्व, ठीक। जैसे कि आप दो बॉडीज को रब करें, दो बॉडीज को आप रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, पर आप जब उसका टोटल निकालेंगे, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे, तो वो सेम ही आएगा, वो बदलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, ठीक। इतना तो आपको समझ आ गया एक्सप्लेनेशन से। अब हम इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जो अभी हमने आपको चीज बताई है उसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक, मतलब कि नेट इसका कहने का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ये हमारा जो टोटल चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो कंजर्व होगा। कैसे कि चार्ज ऑफ अ सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही चार्ज बनाया जा सकता है ना ही चार्ज बिगाड़ा जा सकता है, ठीक, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक, समझ आएगा। अब इसके आगे हम एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम बोल रहे थे, ठीक है। इफ वी रब्ड टू ऑब्जेक्ट
with each other. तो क्या होगा, एक पे प्लस एनी चार्ज आ जाएगा विथ ईच अदर, देन अगर करेंगे तो सीधे कंडीशन देखिए क्या आएगी, एक पे प्लस एनी आ जाएगा और एक पे माइनस एनी आ जाएगा। ठीक, एक पे ये आ गया, एक पे ये आ गया। ठीक, इसके आगे देखिए, दोनों पे, एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज आ गया, तो हमारा नेट चार्ज क्या हो जाएगा? सो नेट चार्ज इज 0। यही बात तो बनी। अगर आप मान ली आप ये दोनों सेम है, हम इसे ऐसे रब करें तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे निगेटिव आ, किसी पे इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, किसी पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जब इसका नेट फोर्स निकाला जाएगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, अगर इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, आ गया समझ में? इसको नेट चार्ज 0, तो इससे क्या पता चला? चार्ज इज कंजर्व। एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, means net charge of a system can neither be created nor be destroyed. Okay, ये हो गया हमारा चार्जेस कंजर्व। आप इसे फटाफट से देख लें, फिर आपको एक डायग्राम के माध्यम से अभी इसको एक जो एग्जांपल है वो देते हैं। ठीक, यहाँ जगह नहीं बची, उसके हम बताएंगे। ठीक, चलिए आप देखते हैं। ये मान लीजिए हमारी दो बॉडीज हैं, एक ए बॉडी है एक बी बॉडी। ठीक है, ऐसे हमारे चार्जेस हैं, इससे एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन दोनों को रब करके रखा गया, उसके आगे बता रहे हैं। ये रब हो गए तो एक इससे इसमें इलेक्ट्रॉन मान लिया ट्रांसफर हुए। ठीक, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव, ये एन इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर। तो क्या होगा? इस पे होगा प्लस एनी चार्ज, ये इस पे क्यू ए पे, क्यू बी का मतलब कि चार्ज ऑन बी क्या होगा? माइनस एनी। इससे इसमें गए ना, तो जिससे जाते हैं वो प्लस हो जाता है और जिस पे जाते हैं वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ठीक, अब इसके बाद अब देखिए, अब हमारा नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज हमारा क्यू ए प्लस क्यू बी, यही तो होगा हमारा नेट चार्ज के ऊपर। यहाँ देखिए, क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए क्या हमारा प्लस का एनी, क्यू बी क्या हमारा माइनस का एनी। सॉल्व करेंगे 0 आएगा। आ गया समझ में? अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड चार्ज इज कंजर्व समझ आ गया। अब हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग अपनी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की? चार्ज इज एडिटिव। ठीक, चार्ज क्या है? एडिटिव है। कैसे? चार्ज इज ऑलवेज कंसीडर विद अ साइन पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज किसके साथ लिया जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे लिया जाता है। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी तक पूरा ऐसे ही लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल which are located at different point region of side system। इनका कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज जो एल्जेब्रिक सम होता है, चार्ज का एल्जेब्रिक सम होता है, वो एक एक इंडिविजुअल चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो एक जो चार्ज होगा उसका जो टोटल होगा वो जो छोटे छोटे चार्जेस को मिला के होगा वो उसी के इक्वल होगा। ठीक, अभी मैं आपको ये चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, फटाफट से आप इतना नोट कर लीजिए और इसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने भी आपको बताया कि अलजेब्रिक सम क्या होता है। अलजेब्रिक सम इक्वल होता है सम विद साइन, साइन के साथ सम करना, उसे अलजेब्रिक सम देखता है। अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि Q1 हमारा +5 है, Q2 हमारा -3 है, Q3 हमारा 4 है और Q4 हमारा -7। तो कैसे होगा? जो हमारा Q किसके इक्वल आएगा? Q1, ये हमारा अलजेब्रिक सम है। ठीक, इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिखें? Q इक्वल टू 1 की क्या वैल्यू? +5। देखिए सबकी यूनिट सेम है ना, बाद में लगा देंगे, इसे बाहर कर। ठीक, Q2 हमारा क्या है? प्लस करना है -3 4
प्लस माइनस माइक्रोकूलम, ठीक, माइक्रोकूलम। अब क्या करेंगे, Q इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 माइनस होगा, सॉल्व कर लीजिए, प्लस साइन है, माइनस करा दें, यूनिट मत भूलिएगा। ये हमारे ऐसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, बन जाएगा 1 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे में यही नहीं मतलब कैसे टाइप का और क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। तो हमारा क्या समझ है कि एल्जेब्रिक सम साइन के साथ हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा माइनस वन आएगा इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक। एक एल्जेब्रिक सम किसके, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस के। ओके, समझ आ गया, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अब आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बचा हमारा अगला टॉपिक हमारा है कूलम्स लॉ, उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि कूलम्स लॉ बड़ा टॉपिक है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है। आज हमने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस बताएं। इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है चार्जेस क्वांटाइज्ड, सेकंड प्रॉपर्टी होगी चार्जेस कंजर्व और थर्ड प्रॉपर्टी होगी चार्जेस एडिटिव, ठीक। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे चार्ज कूलम्स लॉ, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।